नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला के बारे में जो सिर्फ नृत्य नहीं है बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को दिखाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कथक की। ये नृत्य शैली अपने आप में इतनी खास है कि इसे जानने और समझने में ही हमें अपने इतिहास और हमारी धरोहर की झलक मिलती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कथक आखिर है क्या, इसका इतिहास कैसा रहा और क्यों ये आज भी इतना खास है। कथक शब्द सुनते ही मन में उत्सुकता जगती है। इसका नाम कथा शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है कहानी। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये नृत्य शैली कहानियां सुनाने का एक खूबसूरत तरीका है। पुराने जमाने में जब लोग किताबें पढ़ने या थिएटर जाने के बजाय मंदिरों में इकट्ठा होते थे तो कथक के माध्यम से उन्हें भगवान की कहानियां सुनाई जाती थी। रामायण, महाभारत और श्री कृष्ण की लीलाओं को इस नृत्य के जरिए बहुत ही सरल और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। ये नृत्य मंदिरों से शुरू हुआ। वहां नर्तक अपनी मुद्राओं, हाव भाव और पैरों की ताल से भगवान की महिमा का गुणगान करते थे। लेकिन जब मुगलों का दौर आया तो कथक मंदिरों से निकलकर दरबारों तक पहुंच गया। मुगल शासकों ने इसे शाही अंदाज दिया और इसमें श्रृंगार रस और जटिलता का एक नया रंग भर दिया। उस समय कथक सिर्फ भगवान की महिमा गाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसे मनोरंजन का भी जरिया बना दिया गया। वेशभूषा, संगीत और घुंघरू की ताल ने इसे और भव्य बना दिया। कथक की सबसे खास बात यह है कि इसे समझना और देखना बहुत ही सरल और आनंददायक है। इसमें जो घुंघरू पहने जाते हैं वे सिर्फ गहने नहीं है बल्कि नृत्य की आत्मा है। इन घुंघरुओं की खनक नर्तक के हर कदम और हर ताल के साथ मेल खाती है। फिर इसके घुमाव देखिए। जब कोई कलाकार नाचते हुए गोल गोल घूमता है तो लगता है जैसे वह अपनी कला से दर्शकों को बांध रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कथक को कैसे सीखा जाता है। इसमें मेनली 3 चीजें सिखाई जाती है: घुंघरू की ताल, हाव भाव और अभिनय। घुंघरू की ताल नर्तक के पैरों की हरकत से जुड़ी होती है। हाव भाव चेहरे की वो अभिव्यक्तियां होती है जो पूरी कहानी को जीवंत बना देती है। और अभिनय तो इस नृत्य की जान है। वो ये तय करता है कि दर्शक इस कला से कितना जुड़ पाते हैं। आइए अब जानते हैं कथक के घरानों के बारे में। तो कथक में बेसिकली 3 घराने हैं: लखनऊ, जयपुर और बनारस। हर घराने की अपनी अलग खासियत है। लखनऊ घराने में भावों और श्रृंगार रस पर जोर दिया जाता है। वहीं जयपुर घराना पैरों की जटिल ताल और ताकत के लिए जाना जाता है। बनारस घराने में भक्ति रस की प्रधानता है जिसमें भगवान की आराधना के गहरे भाव दिखते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि कथक को सिर्फ एक नृत्य शैली नहीं बल्कि आध्यात्मिक और फिजिकल फिटनेस का जरिया भी माना जाता है। इसे करने से शरीर लचीला और मजबूत बनता है। इसमें जो ताल और लय का अभ्यास किया जाता है ना, वो मन को शांति और स्थिरता देता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी संस्कृति से जुड़ने का सबसे खूबसूरत तरीका है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि कथक के कई महान कलाकार हुए हैं जिन्होंने इस नृत्य को एक अलग पहचान दी। पंडित बिरजू महाराज का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। लखनऊ घराने के इस महान कलाकार ने कथक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। सितारा देवी को कथक की नृत्य साम्राज्ञी कहा जाता है। उनकी अदायगी और ऊर्जा तो देखते ही बनती थी। आज के दौर में कथक ने आधुनिकता के साथ भी खुद को जोड़ा है। आप बॉलीवुड में इसे खूब देख सकते हैं। माधुरी दीक्षित की डोला रे डोला जैसे गाने में कथक का जादू साफ झलकता है। इतना ही नहीं, आज कथक को वेस्टर्न डांस स्टाइल्स के साथ फ्यूजन करके भी पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया और यूट्यूब ने भी इस कला को दुनिया भर में पहुंचाया है। तो अगर आप भी कथक सीखना चाहते हैं तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं। ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि जीवन में अनुशासन, संतुलन और लय लाने का तरीका भी है। तो दोस्तों, ये थी कथक की कहानी। एक ऐसी कला जो न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि हमारे दिलों के करीब भी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल नृत्य रचिता को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगला एपिसोड किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।